हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद अक्षय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से रीजनिंग का जो है सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, और एक और सिलेबस को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। और हम लोग जो एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका ऑड एंड आउट। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर पता चल रहा है कि ऑड एंड आउट, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई आपको बोलता है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और क्या क्या कंसेप्ट है बेसिक हम लोग उसको भी सीखने वाले हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं जनरली समझ लीजिए। नाम है आपका ऑड एंड आउट, मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, चार आपका दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कुत्ता है, एक आपका बिल्ली है, एक आपका जो है शेर है, और एक आपका जो है कौवा दिया हुआ है। तो आपको बोलेगा कि इसमें अलग कौन सा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अलग आपका इसमें कौन सा लग रहा है। अलग जो लग रहा है आपका यहाँ पे कौवा लग रहा है, क्योंकि बाकी जगह है जो बाकी जो भी आपके प्राणी है, जीव है, आपके कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। चाहे आपका चीता हो गया, चाहे आपके हाथी हो गए, या फिर आपका मैंने एक और कौन सा बताया था, कुत्ता बताया था। और कौवा क्या होता है आपका, हवा में उड़ता है, मतलब हवा भी रहता है और नीचे भी आपको रहता है। तो इसमें नाम से आपको क्लियर है कि आपका ऑड एंड आउट में जो है आपका क्या होता है, आपका कुछ अलग आपको बताता है। चार पांच आपको ऑप्शन दिया होगा, उसमें से एक आपको अलग दिया होगा, उसी अलग को आपको क्या होगा, आपको पहचानना होगा आपका, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी को हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका ऑड। एक सेकंड में कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं। ऑड एंड के आपका आउट है, ठीक है। और एग्जाम में आपका जितने भी आपके प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, चाहे आपके बीपीएससी 1.0 का हो या फिर 2.0 का या फिर 3.0 का हो, सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल प्रश्न आपको नहीं आते हैं, कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसा कैसा क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप लोग को ये, मैं तो अभी रीजनिंग का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको वो करा रहा हूँ। मैथ में आपको सिलेबस में आपका कंसेप्ट भी करा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। बट रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। एग्जाम का जैसे डेट आता है प्रैक्टिस के लिए जो है आपको यहाँ पे भी आपका 5 ऑप्शन के साथ नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसका नाम है आपका सिलेबस। की बात करें तो आपका जो लोगों को भी पहले से नहीं पता होगा कि रीजनिंग का आपका क्या सिलेबस है, तो ये जो है आपका क्या आपका सिलेबस, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ ताकि आपको सिलेबस, हाँ अब जो है आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, आपका ये जो आपका सिलेबस है। ऑलरेडी मैंने आपको पहला जो चैप्टर आपको दिख रहा है कूट लेखन और कूटवाचक, कोडिंग और डिकोडिंग, मैंने आपको करा दिया है। जो लोग भी नहीं देखे हैं आज जाके देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे पेपर आपके एग्जाम में आते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वर्गीकरण, विजातीय छाटना, क्लासिफिकेशन, ऑड एंड आउट, ठीक है। ऑड एंड आउट में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसमें बेसिक क्या क्या चीज़ सब क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं आपको इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए जो मैंने आपको बताया है, आपको क्वेश्चन इसमें बोलेगा कि इनमें से कौन सा अलग है, ऑड एंड आउट करके आपको देगा। सपोज कीजिए मैंने आपको जो बताया था, एक मैंने आपको बताया था कुत्ता दिया हुआ है, ठीक है। एक आपका जो है क्या आपका बिल्ली दिया हुआ है, एक आपका जो मैंने आपको बताया था क्या दिया हुआ है, चीता दिया हुआ है, और एक आपको सपोज कीजिए कौवा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अलग इसमें कौन सा लग रहा है। तो ये मुश्किल सवाल नहीं होता है। डेली लाइफ में हमारे जितने भी यूज के चीज़ होते हैं, चाहे आपको कोई वस्तु हो गए या फिर आपको चिड़िया हो गए या कोई फल हो गए या फिर राजधानी हो गए या कोई नंबर दे दिया गया, कोई और है, तो उस पर आधारित पर आपको प्रश्न आते हैं। तो आपको जो है मुश्किल प्रश्न आपको यहाँ से नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, कुत्ता जो है, कुत्ता क्या आपका ज़मीन पे रहता है, आपका घरेलू जानवर है। बिल्ली भी घरेलू जानवर है। चीता हालांकि घरेलू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। और कौवा क्या आपका, कौवा जो है आपका पक्षी है, ठीक है। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछ सकता है। आपको दे देगा यहाँ पे दे देगा 56 दे देगा, इसके बाद दे देगा आपका 59 दे देगा, इसका 68 दे देगा, और ये यहाँ पर 96 दे देगा। तो बोलेगा इनमें से अलग कौन सा है। तो आपको क्लियर ही पता चल रहा होगा कि ऑड इसमें अलग क्या है आपका, ये 59 59 है, क्योंकि क्या है आपका बाकी सब जो दिख रहा है आपको वो आपका सम संख्या है, और 59 59 क्या आपका विषम संख्या। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सपोज कीजिए आपको दे देगा आपका गांधीनगर, गांधीनगर आपको पता होगा कहाँ है, ठीक है। इसके बाद आपको दे देगा आपका पटना, दे देगा आपका, ये आपका पटना लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका दे देगा कानूर, लिखा गया नहीं, कानपुर हो जाएगा। इसके बाद आपको दे सकता है शिलोंग दे सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता, आइडिया लग गया होगा क्या आपको पता होना चाहिए। सभी राज्य का जो है आपका
राज्य का जो है आपका राजधानी भी पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको बने हैं और बीपीएससी में आपको पूछे हुए देखेंगे हम लोग कैसे। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका गांधीनगर जो है आपका क्या है, गांधीनगर जो है आपका हमारा क्या है, गुजरात की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपको राजधानी आपको पता होना चाहिए। पटना कहाँ की राजधानी है, तो पटना जो है आपका हमारे बिहार की राजधानी है। कानपुर जो है आपका कोई भी राजधानी नहीं है, कानपुर जो है क्या आपका यूपी का क्या एक जगह है आपका। और शिलोंग जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, आपका मेघालय का जो है आपका राजधानी है। तो इस तरीके से जो आपको क्या पता चला कि आपको बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद आपके राजधानी से भी क्वेश्चन आते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आता है। इसी तरीके से जो है आपका कुछ भी बना के आपको दे सकता है। सपोज कीजिए आपको क्या दे सकता है, ये दे देगा आपको, सपोज कीजिए 23 दे देगा, ये जो है आपका 57 दे देगा, ठीक है। और ये जो है आपका सपोज कीजिए 8 है और 84 दे देगा। और यहाँ पे जो है चाहे, या फिर इसको 87 कर लीजिए, इसको जो है आपका 87 कर लीजिए। देखिए मैं मतलब जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे मुश्किल सवाल भी आ सकते हैं। 87 दे देगा और ये जो है आपका 99 दे देगा। तो इसमें आपको अगर कोई बोलेगा कि बता दो सबसे ऑड क्या है, सबसे अलग क्या है, तो कैसे आप देख पाएंगे। तो इसमें जो है आपको सब कुछ देखने से लग रहा होगा क्या, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और मेरे दिमाग में अभी आया तो मैंने आपको बताया। 23 है आपका ऑड नंबर है, 57 क्या आपका ऑड नंबर है, 87 क्या आपका ऑड नंबर है, और 99 क्या आपका। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा दो दो कंसेप्ट बनेगा। तो एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन आपके आते हैं, हालांकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं तो नहीं आएगा। तो क्योंकि उसमें जो है ऑप्शन होता है ना एक से ज़्यादा, मोर देन 1। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि सभी के सभी क्या आपका विषम संख्या है, तो इसमें तो ये कंसेप्ट आपका यूज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करेंगे ना, तो ये 23 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। 7 5 12, 3 से कट रहा है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, तो ये कट रहा है। 8 7 15, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। तो या तो ये कंसेप्ट हो सकता है, या फिर एक कंसेप्ट ये हो सकता है आपका कि 23 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 23 के आपका अभाज्य संख्या आपका प्राइम नंबर है, लेकिन बाकी संख्या देखेंगे ना तो आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आपको आते हैं। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि आपका ऑड एंड आउट में जो है आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट मैंने बेसिक बता ही दिया आपको, हम लोग शुरुआत करते हैं जो कि बीपीएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके सामने ये जो है आपका पहला प्रश्न, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम क्या आपका मेल खाता हो, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, चूज द वर्ड विच लीस्ट मैचेस द अदर वर्ड्स ऑफ द ग्रुप। मतलब इस जो भी ग्रुप आपका दिया हुआ है ना, उसमें सबसे अलग कौन सा है, कौन मैच खाता है। पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अच्छा, सभी क्वेश्चन को जो है आपको क्या करना है, एक बार जो है वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है और ख़ुद को जो है चेक करना है कि आपका तैयारी कैसा है। और ऐसा क्वेश्चन मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए भी, जो आपका रीजनिंग में एटलीस्ट मैं 500 क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ कम से कम, ठीक है, जिस सारा चैप्टर कराने वाला हूँ। अभी फिलहाल आपको आइडिया लगना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्या हो गया इसको, हाँ। तो यहाँ पे क्या है आपका पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना कि आपका गुलाब है, दूसरा ऑप्शन गेंदे का फूल है, तीसरा आपका कमल है, चौथा ऑप्शन आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हम लोग टिक तब लगाएंगे जब आपको लगेगा ए बी 2 आंसर होगा, या बी सी या ए सी। जब 2 आंसर होगा तो एक से अधिक लगाएंगे। आपको लगेगा नहीं इनमें से कोई भी अलग नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी में जो आपका 4 ऑप्शन आता है। तो गुलाब हम लोग देखेंगे, तो गुलाब का फूल जो है रोज़ फूल है, रोज़ गुलाब जो हो गया आपका, गेंदा का फूल हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि गुलाब का फूल जो है क्या होता है आपका, ज़मीन पे उगता है आपका, बहुत तरह का गुलाब होता है आपका। गेंदे का फूल भी ज़मीन पर उगता है, लेकिन कमल की बात करें मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, कमल होना चाहिए, लोटस होना चाहिए। कमल जो है आपका क्या है कमल जो है आपका क्या होता है, कीचड़ में आपका उगता है, ठीक है, कमल हो जाएगा। कमल जो है आपका क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं, पूछेगा कि कमल जो है किस पार्टी का जो है आपका प्रतीक है, चिन्ह प्रतीक है। तो कमल किसका आपका, बीजेपी का जो है आपका क्या है
चिन्ह प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म है इसका, भारतीय जनता पार्टी का क्या आपका कमल है। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि हाथ जो है आपका, हाथ छाप जो होता है वो किसका है, जो है आपका क्वेश्चन आपके जीके में आते हैं, जीएस में आते हैं, क्या होता है आपका, ये जो है आपका कांग्रेस का है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, लोटस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका दिया गया आपका कि आपका अन्य भिन्न को चुनिए, मतलब जो आपका अलग है, अलग को जो है आपको क्या करना है, आपको चुनना है। तो फिर से देखिए अलग में क्या इसमें देने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चैप्टर बताया था आपका, उस चैप्टर का यहाँ पे आपका यूज, ठीक है, नंबर पोजीशन, अल्फ़ाबेट पोजीशन जो मैंने आपको बताया था। तो एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है आपका NH6, ठीक है। NH6 कहीं ना कहीं NH77 कहीं क्या है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका, नेशनल हाईवे जो होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हालांकि नहीं है। इनका आपका पोजीशन वैल्यू मैंने क्या बताया था, 14 मैंने बताया था, ठीक है। एज का कितना मैंने बताया था, 8 बताया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ, कुछ रिलेशन लग रहा है क्या। चलिए बी ऑप्शन भी देखते हैं। बी है आपका F है, L है, 18 है। F का कितना होता है, 6 होता है, और L का कितना होता है, JKL 12 होता है, ठीक है। एक चीज़ आपको दिख रहा है ना, आपको एक चीज़ यहाँ पे ये 14 है, यहाँ पे कितना है 8 था ये, तो 14 8 यहाँ पे जो है 12 और 6 करेंगे तो देखिए ये आ गया आपका। सी ऑप्शन को भी इसी तरह से हम लोग देखते हैं। सी में जो है आपका X है, Q है और 7 है, ठीक है। X का क्या है आपका, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, Q का कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है ना कि एक चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 14 में से जोड़ने पे तो नहीं हुआ, जोड़ने पे 18 आ रहा है, लेकिन बाकी में देखेंगे ऑप्शन ए में तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 जो आपका आ गया, ठीक है। 24 में से 17 घटाएंगे तो भी आपका कितना हो गया, 7 आ गया। मतलब ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो है उसमें से घटाते हैं, या फिर दोनों जो आपका अल्फ़ाबेट है, लेटर है, उसका जो है अंतर आपका जो है आपका ये जो नंबर दिया हुआ है वो आ जाता है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है आपका, ऑप्शन बी में जो है आपका नंबर पोजीशन में अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे जो घटाते नहीं, यहाँ पे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब आपका 18 आ रहा है। तो अलग क्या है इसमें, अलग आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने कैसा क्वेश्चन आपको आता है। तो पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था पहला चैप्टर, वहाँ से भी आपको वो चीज़ पता होना ही चाहिए। तो उसका देखिए यूज हो गया, लेखन कुटवाचक कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका क्वेश्चन यहाँ बन गया। हालांकि ये आएगा इसी चैप्टर में, दोनों चैप्टर में भी आ सकता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में यही सब चीज़ जो है प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे हम लोग तो क्लिक नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और क्लियर। और जब ये सब चीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना तो पेन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में आ जाएगा। अच्छा एन का कितना होता है, 14 होता है। एच कितना होता है, 8 होता है। 14 में से 8 6 आ गया, अच्छा। फिर जो है आपका एफ जो है 6 और 12, मतलब 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा। तो इस तरीके से जब आपको दिमाग में सारा कुछ पता रहेगा ना, अल्फ़ाबेट पोजीशन, नंबर पोजीशन, तो आप जो है काफ़ी फास्ट बना पाएंगे, स्पीड भी आपका फास्ट होगा और इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है जो भी पूछा हुआ है आपके BPSC 1 to 5 में, कब है 24 अगस्त 2023 को, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें बोला जा रहा है कि आपका पुस्तक दिया हुआ है, कागज़ दिया हुआ है, पेंसिल है, पेन है, रबर है, समूह में जो आपका भिन्न जो है आपको सब पूछना है। भिन्न मतलब क्या है, आपका अलग जो है आपको पूछा जाएगा। चूज डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द ग्रुप, आपका जो है डिफरेंट चुनना है। इस चार जो आपको दिया हुआ है ना उसमें से अलग पूछना है, चुनना है, ऊपर टिक लगाना है। तो पुस्तक, कागज़, पेंसिल, पेन, रबर, क्या लगता है आपका। देखिए रबर जो है आपका हम लोग बोलते हैं ना स्टेशनरी आइटम हम लोग बोलते हैं, स्टेशनरी की दुकान में मिलेगा, रबर हो गया आपका। पेन भी आपका स्टेशनरी आइटम हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल भी आपका आ जाएगा उसमें, और यहाँ पे जो है आपका कागज़ भी आपका आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इसमें अलग जो आपका क्या, आपका पुस्तक, ठीक है, पुस्तक जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपका 3 का क्या हो जाएगा, आपका सी इसका। तो इस तरीके से घरेलू लाइफ से चीज़ें भी आपको जोड़ के जो है आपको जो मैंने बताया था जानवर का, उसी तरीके से वस्तु का, ऑब्जेक्ट का भी दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, वह युग्म चुनिए जिसमें जो है शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। मतलब इस तरीके से रिलेशन आपको देगा और बोलेगा कि इससे जो है आपको अलग बताने के लिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है सेम चीज़ आपका इंग्लिश में भी है, चूज द पेयर इन विच द वर्ड आर रिलेटेड इन डिफरेंट वे, अलग कैसे है, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन है आपका शराब, अंगूर, ठीक है। अनुपात, मैथ में अनुपात आप लोग पढ़े हैं ना, अनुपात। जूते का चमड़ा से रिलेशन क्या है, गेहूं का फसल से क्या रिलेशन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है? तो पहला जो आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे शराब। देखिए अंगूर से जो है आपको पता होगा, ये सभी लोगों को नहीं पता होगा तो जानिए, अंगूर से आपका क्या बनता है, आपका शराब बनता है, ठीक है। उसी तरीके से चमड़ा से भी क्या होता है, आपका जूता बन जाता है। फसल से लेकिन गेहूं नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैं अलग कलर ले रहा हूँ, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वीट जो है आपका क्रॉप हो जाएगा। समझ में आया बात? तो इस तरीके का प्रश्न आपके आते हैं। मतलब ग्रेप्स से क्या होते हैं, वाइन बनते हैं, लेदर से जूते बनते हैं, लेकिन क्रॉप से तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, आपका सी है, मतलब वीट क्रॉप या फिर गेहूं या फसल। तो 4 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में से जो है विषम संख्या आपको बताना है। संख्यात्मक युग मतलब जो दो युग्म दिया हुआ है, युग मतलब क्या हो जाएगा, दो, युग मतलब आपका दो हो जाएगा। तो जो दो आपका नंबर दिया हुआ है ना, वो बाकी से कैसे अलग है, कोई ना कोई एक। चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर ग्रुप फ्रॉम फॉलोइंग, तो आपको अलग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 है, 50 है, 54 है, 27 है, 13 है, 32 है। तो क्या होने वाला है, देखिए पहला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 80 है और 50, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मेरे दिमाग में आ गया क्या इसका आंसर होने वाला है। हाँ, तो आपका भी बनेगा। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। टेबल आपको 1 से 20 तक ध्यान रखेंगे, मैथ में भी काम आने वाला है और रीजनिंग में भी। तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 27 दिया हुआ है। सी में क्या दिया हुआ है आपका, सी में 32 दिया हुआ है, आपका 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ सकता है कि ये जो है आपका 80 है, 50 है, ठीक है। रेशियो मैंने आपको बताया है ना, मैंने रेशियो बताया, कहीं ना कहीं आपका 10 से दोनों संख्या आपका कटेगा, राइट। ये जो है आपका 27 से काटी है या किसी किसी से भी काटी है, ठीक है। 27 से ही काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से काटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो है आपका 10 से या किसी न किसी की संख्या से कट रहा है। 54 और 27 भी किसी न किसी से कट रहा है। लेकिन क्या ये दोनों कोई ऐसा संख्या है जिससे कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 13 जो है आपका क्या है, आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है आपका। तो आपका अभाज्य संख्या तो जो है आपका नहीं कटेगा किसी भी संख्या से। अभाज्य संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक होगा या फिर आपका खुद 13 होगा। डिफिनीशन भी आपका ये होता है। तो पहला ऑप्शन में जो है आपका किसी न किसी संख्या से आपका दोनों कट रहा है, एक का बात नहीं, दोनों कट रहा है। जैसे 10 से कट रहा है, 54 27 भी आपका किसी से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 54 3 से कट सकता है, ठीक है, 9 से भी कट सकता है। मतलब किसी संख्या से एटलीस्ट कट तो रहा है। लेकिन 32 और 13 क्या आपका ढीठ है, बोला कि हम तो भाई किसी से, दोनों जो हम किसी से नहीं कटेंगे, क्योंकि 13 क्या आपका अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि ये इस तरीके से आपका अलग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो पेन का भी जरूरत नहीं है। बोला जा रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका विषम है, अलग है। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपका 4 में से कौन सा अलग है। पहला ऑप्शन आपका मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि मुंबई क्या है आपका, मुंबई का जो है राजधानी है। मुंबई की राजधानी की बात करें तो क्या आपका मतलब ये मुंबई राजधानी किसका है, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सहारनपुर एक जगह है जो कि क्या यूपी का है, लेकिन कोई भी राजधानी नहीं है, ठीक है। कोलकाता का भी आपका क्या है, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है आपका, कोलकाता है। तो इस तरीके से आपका बी जो है आपका अलग हो जाएगा, सहारनपुर। क्या हो जाएगा आपका, सहारनपुर जो आपका इसका आंसर होगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिक से अभी तक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बेसिक से जो है आपका मैंने 1.0 2.0 और 3.0 सारा का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो इसका जो क्लासेज है ना, जो आपका भी ऑड एंड आउट का एक ही क्लास आपका होने वाला है। सो आई होप सेशन पसंद आया होगा। 6 ही क्वेश्चन था। थैंक यू। जो लोग भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या फिर जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा। इसमें जो है मैं आपको मैथ का जो है सारा का सारा जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सिलेबस भी करा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे
रेशियो का क्लासेज आपका चल रहा है, फिर से आपका आगे भी इस पर 5th क्लास आपका आने वाला है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और रीजनिंग जो है यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, रीजनिंग का जो है आपका PYQ, मतलब जितने भी आपका आए हुए हैं सारा का सारा जो है आपका क्या है, आपका चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं कंसेप्ट फिलहाल कम ही बता रहा हूँ, कोई नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन का कम ही करा रहा हूँ, लेकिन आने वाला टाइम में जैसे एग्जाम का डेट आता है, रीजनिंग में जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ और जीके की बात करें, मैथ और जीके की बात करें, सॉरी जीके नहीं, अभी मैं जीके नहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस में यहाँ पे वो भी करवाने वाला हूँ मैं। अब मैथ और आपका रीजनिंग की बात करें तो मैथ जो है आपका 25 नंबर, रीजनिंग जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब जो है मैं आपको यहाँ से जो आपका 35 से जो है आपका 40 नंबर की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है फिलहाल इतना का नोट्स बनाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको जो है PDF चाहिए होगा ना, तो PDF जो आपका PDF के लिए जो आपका हर वीडियो के लिंक में ही आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हर क्लास के बाद PDF आपको वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास, आज का सेशन। हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में जो आपका इस चैप्टर की बात करें, सॉरी रीजनिंग का जो सिलेबस की बात करें, तो आपका फिर से एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, जिसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ, जो कि आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, आकृतियों की गिनती है, वो करने वाले हैं। और मैथ में आपका रेशियो चल रहा है, तो रेशियो को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। शेयर सब्सक्राइब।